दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा। अरे सही से दबा, हाथों में ताकत नहीं है तेरे। क्षमा, मैं ये कह रही थी जब तुम यहाँ आई थी सब कितना मुश्किल था। यहाँ का माहौल, उठना बैठना। बड़ी अम्मा क्यों गुजरे वक्तों को दोहरा रही हैं? अरे बेटा, कोई कहीं से भी आए, किसी मोहल्ले से, किसी शहर से, रहते रहते वो मानूस हो ही जाता है। वक्त है ना, बड़ा उस्ताद है। अम्मा अब फयाज को भी समझाए कि वो आपके पास आकर बैठे। एजाज उसका बड़ा भाई है, भाइयों में अनबन अच्छी बात नहीं है। बेटा इन बातों को अब तुम देखो, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, रात को सोऊं सुबह उठ ही ना सकूं। अब जो घर का काम है ना वो तुम संभालो, और बेटा बाहर के काम बख्शर और इसके दोनों बेटे संभाल लेंगे। वैसे आज फयाज रात को घर पे आएगा, वैसे समझाऊंगी और इजाज से भी बोलूंगी कि बड़ा बने। पत्थर थोड़े जाते नहीं है इनसे, घर का खर्च ये उठाते नहीं है और चले हैं मेरा सर फोड़ने। आओ फोड़ो फोड़ो, और कर भी क्या सकते हो तुम? अरे क्या हो गया है तुमको? ये आपस में क्यों उलझ रहे हो? अरे चाची, 2 दिन हुए नहीं है इनको मजदूरी करते हुए, हथौड़े इनको चलाने आते नहीं है और चले हैं औरत पे हाथ उठाने। देखो उसना, मैं कह रहा हूँ अपनी बकवास बंद करो। और मैं कह रही हूँ तुम दोनों के खिलाफ बंद करो। और ये तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? देख नहीं रहे अपने बेटे को? पहले मुझे पता तो लगे हुआ क्या है। अब्बा कुछ भी नहीं हुआ है, सरकार के घर से जो पैसे आए हैं वो मांग रहा हूँ। पैसे? पैसे मांग रहा हूँ? क्यों दे ये तुम्हें पैसे? अम्मा, अब्बा कह रहा था कि दुकान का कर्जा देना है। हाँ, मरुख सही तो कह रहा है, मुझे ज्यादा बकवास नहीं सुननी। पैसे चाहिए, पैसे। पैसे चाहिए, पैसे। निकम्मे नवाब, नहीं है हमारे पास पैसे, जाओ। निकाल पैसे। अरे नहीं है पैसे। अरे सरकार वाले भी इतने अमीर नहीं है कि उनके खजानों के दरवाजे खुले हो, बस पैसे देते जाए तुमको। अम्मा जितने मिले हैं वो तो वंड करा दो। तुम वक्त तो बहुत मुझे तंग किया है, तुम लोगों ने बेजार कर दिया है। हाँ बेदार कर दिया, तुम पैसे निकाल, पैसे। जब कर, पैसे निकाल, पैसे निकाल। दूर हो, पैसे निकाल। इधर दे दो कि नहीं क्या हो? खुदा की तुझे मार पड़े। मार तुम्हें पड़े। सुन रही हो क्या कर रही हो? कौन? खुश हो गया ना तू? लेना अब इससे। देखती हूँ मैं अब उसे। कल कुंवर बहुत खूबसूरत लग रही थी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। आई सोनी, तूने कुंवर की सास को देखा था?
बड़ा तो वह चटपट रही थी, भाई उसका बस चलता तो वहीं पे मुजरा कर लेती। चाची क्या कह रही हो? हमारे सरकार की बीवी है वो। हुस्ना तुम्हारे बराबर की है, लेकिन हमारे लिए तो गांव की मौजिज़ है ना। अरे बस करो, छोड़ो इस बहस को। कुछ भी हो, नाचने वाली होती है। पड़ोस की औरतें भी कह रही थी। हाँ, क्या कह रही थी? यही तो शम्मा बेगम बैठे बैठे नाच रही थी। उसे सुगरा बेगम का ख्याल था, नहीं तो यही पे नाच के सबको मात देती। अरे पैसे भी तो ज्यादा मिल रहे थे। और नहीं तो क्या, जमा करते करते थक जाती। अरे आहिस्ता बोल, कोई सुन न ले। ये बात है। जो है सो है, बड़ी भागों वाली है जो ऐसा खानदान मिला है। नहीं तो आप बैठे पान खा के थूकती रहती। बस ये हमारे नसीब हैं जो उसके सामने सर झुका के फिरते हैं। क्या करें, बड़ी सरकार ने उसको पसंद किया, ब्याह के ले आया। है तो नाचने वाली ना उसकी बीवी, और हमारे लिए तो भाई बड़ी बेगम साहिबा है। बख्श खान ने तो कुएं में जंप दिया, बाकी तो सब आशिकी माशुकी करते हैं, ब्याह के कोई नहीं आता। क्यों सुना है नहीं ये बात? हाँ चाची होगा, मुझे क्या पता। मैं सच्ची बात कहूँ, ये औरतें बड़ी चालाक होती हैं। ना सुरेत बनती है ना रखेल बनती है, बस एकदम से ब्याह करके घर में आकर बैठ जाती हैं। और ये जैसे साइंस उमर शाह के साथ हुआ, उसको कौन सा इश्क लगा? उसमें था क्या, कौन सा सोना लगा हुआ था? अरे उसना, तुम तो ऐसे मुंह छुपा रही हो जैसे तुम बच्ची हो, तुम्हें किसी बात का कुछ पता ही नहीं है। हाँ चाची, क्या तो तुम ठीक रही हो। बड़ी बेगम साहिबा का बस नहीं चल रहा था। मुझे तो लगता है कमरे में जाके ज़रूर नाची होगी। अंदाज तो उसकी यही बता रहे थे। अरे भाई छोड़ो अब उसकी बातों को, आप करती चलना है। बस उनके किस्से लेकर बैठ गई हो। क्या वो नाच रही थी? वो है ही नाचने वाली ना, तो नाचेंगी ना। बात करने का अंदाज भी उनका नाचने जैसा होता है। बेटा एजाज, यहाँ जितने भी बासर लोग हैं, वडेरे हैं या सरदार हैं, हमारी पहचान सबसे अलग है। कभी भी हमारे ख़ानदान के झगड़े एक घर से दूसरी दीवार तक नहीं पहुँचे। बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि आप इसको झगड़ा क्यों समझते हैं। फैयाज का मिजाज अलग है और मेरा मिजाज बिल्कुल ही अलग है, और गुजरते वक्त के साथ या तो वो समझ जाएगा या तो मैं। रवैयों से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता बेटा। खूनी रिश्ते के रवैयों में अगर दीमक लग जाए तो वह वजूद को चाट लेता है। तुम्हें नहीं मालूम कि ये बातें मुझे कितनी परेशान करती हैं, कितनी तंग करती हैं। बाबा, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। आप जानते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको 2 बार हार्ट अटैक आ चुके हैं। आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया करें। दिल की बीमारी से नहीं मरने वाला बेटा मैं। डरता हूँ कोई और रोग ना लग जाए। ऐसी बातें कर रहे हैं? बेटा मैं चाहता हूँ कि जितने दिन में मैं जिंदा हूँ तुम लोग प्यार मोहब्बत से रहो। फैयाज, मैं क्या सोच रहा था, बहुत दिन हो गए हम साथ शिकार पर नहीं गए। हम शिकार पर चलते हैं। ठीक है, कल ही प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है। ये हुई ना बात। इसी तरह से एक जान दो काली भूखे रहो बेटा। बाबा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो 5 तारीख को मिशन ने तुम्हारे अकाउंट में नहीं डलवाए? हाँ डलवाए थे, लेकिन मुझे 1 करोड़ रुपये और चाहिए। क्यों?
बाबा वो क्लिफ्टन में एक बंगला आया है, कोई 300 गज पर है। बाकी पैसे तो मैंने कर लिए हैं, लेकिन 1 से 1.5 करोड़ कम पड़ेगा। लेकिन बाबा, हमारा तो क्लिफ्टन में पहले ही एक बंगला और एक फ्लैट है। हाँ वो है, लेकिन वो हम सबका है। ये मैं अपने लिए ले रहा हूं। तो अपने पैसे जमा करके ले लो। ना मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, ना ही आपके हिस्से से। आप ये हिस्से की बात कहां से बीच में आ गए फयाज? ये हमेशा मेरी बात के बीच में क्यों बोलता है? अच्छा बैठो। कब चाहिए? अगले हफ्ते। ठीक है, मिल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखो, शिकार का प्रोग्राम कैंसिल मत करना। ठीक है बाबा, कैंसिल नहीं हुआ। क्या हुआ इजाज? कुछ नहीं। बन यार, पीछे नहीं बताओ। मैं फयाज की वजह से डिस्टर्ब हूँ थोड़ा। क्यों, क्या हुआ? वो बाबा से 1.5 करोड़ का मांग रहा है। उसको क्लिफ्टन में फ्लैट खरीदना है। ओह, तो ये बात है। खामखा पैसे जाया करेगा ये। मेरे ख्याल से तो ये उसकी अच्छी सोच है कि वो घर प्रॉपर्टी के अलावा अपने लिए कुछ खरीद रहा है। तो अपने पैसों से खरीदे ना। आज से पहले भी उसको जितनी बार पैसे दिए उसने बर्बादी की। मुझे जब मेरा हिस्सा मिला है मैंने उसको बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और तो स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। सिंपल है इजाज, मैं तो कह रही हूँ कि तुम भी हमारे लिए एक सेफ साइड के बंगला खरीदो। मुझे पता है कि वो ये बंगला क्यों खरीदना चाहता है। मैं समझ रही हूँ, क्योंकि अय्याशियाँ करनी है उसने, फ्रेंड्स में पार्टीज करेगा। लेकिन तुम हमारे लिए खरीदो ना। मगर देखो सुमेरा, तुम अगले मौजू पर मत आओ प्लीज। अरे मलुक, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर लिया था। आधा हिसाब के लिए नहीं आया हूँ, फिर किस लिए आए हो? काम के लिए आया हूँ। देखो मलुक, मैंने तुम्हें अपने प्यारे दोस्त के कहने पे रख लिया था, लेकिन जबकि मैं जानता था कि तुम्हें इस काम का कोई तजर्बा नहीं। अतः मजदूरी तो करता रहता हूँ। ये भी एक मजदूरी है, बल्कि सख्त मजदूरी है। पैसे भी तो बहुत ज़्यादा हैं। खैर, फिलहाल तो कोई जगह नहीं है, तुम खुद छोड़ के गए थे। अतः छोड़कर कहाँ गया था? बता कर गया था आपको। वो सरकार की यहाँ खुशी थी ना। उसका मुझे पता है, वो तो अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है, तुम तो उससे पहले गए थे। अतः वो काम काज था। फिर वही कर लो। अतः आप तो जानते हैं कि वो बख्शिश का मामला है।
उनके मन में आए तो बारिश की तरह बरसते हैं और ना आए तो खुश्क साली रहती है। ये तुम्हारा मसला है। अदा, मैंने जितना भी काम किया है उसमें कोई गलती या कोताही थी? अदा सोचे नहीं, अगर मैंने ढीला काम किया है तो उसकी कट निकालने के लिए 2 घंटे ज़्यादा भी देता था। ठीक है, मुझे अभी काम है, कल परसों आ जाना। मेहरबानी अदा। अदा क्या हाल है? हाय, जल्दी जाऊं, आज तो खाने को भी देर हो गई। मेरा बड़ा तमाशा करेगा। बकरियां नजर नहीं आ रही। ओ, बकरियां तो दूर निकल गई। हुस्ना, हुस्ना, ओ हुस्ना, जी चाची। इधर आ माँ, इधर आ। हाय हुस्ना, मैं जा रही हूँ घर पे, जाकर कोई खाने शाने का बंदोबस्त करूँ। बकरियां देख कितनी दूर निकल गई हैं। तू उनके पास जा और उनको अपने घर लेकर आना। ईद ऊपर से आ रही, कहीं चोरी ना हो जाए। हाँ चाची, आपको पता है माल भी महंगा हो गया है। अल्लाह करे और भी महंगा हो, उसमें हमारा ही भला है ना। हम ले छोटे ले लेंगे। हाँ, साल खन में बड़े हो जाएंगे। हाँ चाची, ये काम भी बहुत अच्छा है, लेकिन हम क्या करें, हमारे मर्दों में ऐसा अफाल हो तो हम मिलकर खूब कमाएं। अल्लाह करेगा उनमें अफाल आ जाएगा। मेहनत करेंगे, करते हैं बेचारे, करेंगे, अल्लाह करेगा हम ले लेंगे। और तू जाकर बकरियों को देख, और मैं जा रही हूँ घर पे। हाँ चाची, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। हाँ, जल्दी। हाँ। मलूक भी निजाम की तरफ गया हुआ है, वापसी में यहीं आएगा। हुस्ना, इधर आओ। गाड़ी में बैठो। नहीं सरकार, लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं बैठूंगी गाड़ी में। तुम्हें हमेशा लोगों की परवाह क्यों रहती है, खास तौर पे जब भी मैं तुम्हारे सामने होता हूँ? लोगों को क्या है कि तुम्हारे बारे में बात करें। फिक्र ना करो, हम तुम्हारे अमीर हैं और लोगों को इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। पर सरकार, देखो, अब मैं सीधी बात करूंगा। ये जो तुम्हारी जमीन है ना, यानी कि जो जमीन हमने तुमको दी है, अगर तुम चाहो तो एक सूरत में यहाँ स्कूल नहीं बनेगा। क्या सरकार? वो भी बताता हूँ। तुम्हें पता तो होगा कि तुम्हारे सर का ताज अगवा हो गया था और मैं ही उससे वापस लेकर आया था। बार बार उसको वापस नहीं ला पाऊंगा। मैं कुछ समझी नहीं सरकार। यही तो है मसला, तुम कुछ समझती ही नहीं। स्कूल भी मंजूर हो रहा है और बनेगा भी। तुम्हें एक फायदे की बात बताऊं, मैं स्कूल में तुमको पट्टे वाली की नौकरी दिलवा सकता हूं। सरकार, ओए, बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। ये तुम्हारी खुशनसीबी है
कि हम तुमसे बात कर रहे हैं खुद। फिलहाल हम चलते हैं, कल शाम में मिलने आऊंगा। ना तुम मुझसे पूछोगी नहीं तुम्हारी इस खुश नसीबी की वजह क्या है? हवेली के सारे लोग तुम्हारे चर्चे क्यों करते हैं? यही तुम्हारा ये हुस्न, तुम्हारी अदाएं, शायद तुमको पता नहीं। खैर, गौर करना मेरी बात पर।